मध्य प्रदेश के उमरिया से एक डराने वाली घटना सामने आई है, जहां सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े लोगों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया और इस हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी पास में लगे मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों मधुमक्खियां झुंड बनाकर बाहर निकल आई और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपने चेहरे को गमछे और कपड़ों से ढककर बचाव करने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कई लोग सिलेंडर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। वहीं कुछ लोग सिलेंडर लेकर ही वहां से दूर हटते दिखाई दिए। हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मधुमक्खियों की संख्या काफी ज्यादा थी और वो सीधे लोगों पर टूट पड़ी। लोगों ने अपने स्तर पर बचने की कोशिश की, लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 48 साल बाद खोला गया। दोपहर 12:12 पर शुभ मुहूर्त में ये ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हुई। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के अलौकिक आभूषण, सोने चांदी और बहुमूल्य रत्न हैं। आखिरी बार 1978 में इसकी गिनती हुई थी, जिसमें 72 दिन लगे थे। इससे पहले रत्न भंडार में रखे खजाने की गिनती 1978 में की गई थी, जिसके मुताबिक रत्न भंडार में 367 प्रकार के सोने और 231 प्रकार के चांदी के आभूषण मौजूद हैं। सोने का कुल वजन 149 किलो 460 ग्राम है, जबकि 184 किलो चांदी सुरक्षित रखी गई है। इन्वेंट्री प्रक्रिया में गहनों की गिनती, वजन और उनकी पहचान की जाएगी, जिसका 1978 के रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इस बार की प्रक्रिया पिछली बार से अलग और बहुत प्रोफेशनल है। गणना के लिए सुपरवाइजिंग टीम और हैंडलिंग टीम बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग की जाएगी। इसमें मंदिर के सेवक, 2 स्वर्णकार, 2 जेमोलॉजिस्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी शामिल रहेंगे। सोने के आभूषणों को पीले, चांदी के आभूषणों को सफेद और अन्य गहनों को लाल कपड़े में लपेटकर विशेष बक्सों में रखा जा रहा है। गणना के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के दर्शन और मंदिर की नित्य सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने 50 साल पुराने A-10 थंडरबोल्ट जेट से ईरान में कई टारगेट खत्म किए हैं। आधी सदी पुराना फाइटर जेट ईरान में तहलका मचा रहा है। ये जेट इतना मजबूत है कि दुश्मन के गोले लगने पर भी उड़ता रहता है। अमेरिकी एयरफोर्स के खूंखार A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट ने इराक के अल अनबार प्रांत में एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। आसमान में गरजता हुआ A-10 वार्थोग 30 mm की GAU-8 एवेंजर गन का वो भयानक शोर, प्लेन नीचे झुकता है, मैन्यूअर करता है और दुश्मन के बेस पर मौत बरसाता है। इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया अड्डे पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। हर तरफ धुएं का गुबार है। इस हमले में 7 लोग के मारे जाने की खबर है। इराक के पश्चिमी इलाके अनबार में भी हमला हुआ। 13 से ज्यादा लड़ाके घायल। इराकी सेना के मुताबिक ये हमला आज सुबह हुआ। ये हमला सैन्य क्लिनिक और पास के एक इंजीनियरिंग इकाई पर हुआ। अमेरिका ने 50 साल पुराने फाइटर जेट की ताकत जानकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट दुनिया का सबसे मशहूर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। ये सिंगल सीटर 2 इंजन वाला सबसोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। करीब 7250 किलो तक मिसाइल, बम और रॉकेट ले जा सकता है। 7 बैरल वाली रोटरी गन जो 3900 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। बहुत कम ऊंचाई और कम स्पीड पर भी सटीक हमला कर सकता है। लंबे समय तक बैटल एरिया के ऊपर घूम सकता है। छोटे और रफ रनवे से भी टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। 2026 में ये करीब 50 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी रिटायर नहीं हुआ।